Hello everyone. Today's topic is mycin. In the previous lecture, we discussed about expert system. Okay, so now we will see expert system in medicine field. Okay, in medical field, what are the expert system developed in earlier? That is mycin. Okay, so let's start our lecture. Mycin, created in the mid 1970s, helped doctors choose the correct antibiotics for patients with सीवियर इन्फेक्शंस. ठीक है, सो माइसिन का जो डेवलप है क्यों किया गया, डॉक्टर को डॉक्टर की हेल्प के लिए कि वो जो है क्या फाइंड करने के लिए, क्या डायग्नोसिस करने के लिए, जो इन्फेक्शन होते हैं सीवियर इन्फेक्शन, उसके एंटीबायोटिक जो है उसके एंटीबायोटिक फाइंड आउट करने के लिए माइसिन का जो है एक्सपर्ट सिस्टम बनाया गया. It is given large amount of information on meningitis, okay, and bacteria. So ये जो है ये इस meningitis and बैक्टीरिया जो है इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहती है जो कि नॉलेज बेस में होता है. ठीक है, जो ये इन्फॉर्मेशन होता है किस फॉर्म में होता है, इफ़ A and B are true then there is evidence that C is true. ठीक है, if else रूल होता है, if A and B, if कोई दो टर्म जो है वो ट्रू है, ठीक है, तो उसका there is evidence that, तो इसका एविडेंस हो सकता है, इसका प्रमाण हो सकता है कि C भी ट्रू होगा. ठीक है, if else जो है रूल के थ्रू इसमें इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करता है. ये डायनेमिक कंप्यूटेशन होता है. सेम रिकमेंडेशन विथ डिफरेंट सर्टेनिटी फैक्टर. ठीक है, ये जो डायनेमिक कंप्यूटेशन होता है किसके बेसिस पर वर्क करता है, सम सर्टेनिटी फैक्टर CF. ठीक है, इसका डिस्कस हमने किया था अनसर्टेनिटी में. ठीक है, तो जो ये जो सर्टेनिटी फैक्टर होता है, माइसिन इंटीग्रेट्स दैम बाय मींस ऑफ न्यूमेरिकल फंक्शन. एक न्यूमेरिकल फंक्शन होता है जिसके थ्रू इंटीग्रेट करता है माइसिन और जो है डिसीजन करता है. ठीक है, और एंड इट कुड बी यूज बैकवर्ड चेनिंग फॉर फाइंड आउट वेदर अ पॉसिबल बैक्टीरिया हैज़ टू ब्लेम. ठीक है, तो ये बैकवर्ड चेनिंग जो है इसका कॉन्सेप्ट यूज़ करता है. तो हम आगे और देखते हैं सम मेजर पॉइंट्स अबाउट माइसिन. Mycin's problem solving strategy was simple. For each possible bacteria, using backward chaining, try to prove that it is the case finding the certainty. ठीक है, ये बैकवर्ड चेनिंग रहता है. बैकवर्ड चेनिंग का और आगे जो डायग्राम उसको बताऊंगी मैं. ठीक है, बैकवर्ड चेनिंग में क्या होता है, एक जो रूल जो एक डिसीजन होता है उसके लिए फैक्ट्स फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, तो बैकवर्ड फाइंड करते हैं, उसके रीज़न जो कॉज है उसका रीज़न फाइंड आउट करते जाते हैं कि क्या क्या फैक्ट्स है जिसके थ्रू ये कॉज हुआ है. ठीक है, ये इन्फेक्शन हुआ है. ठीक है, तो जो है फॉर ईच पॉसिबल, हर एक बैक्टीरिया के लिए उसका बैकवर्ड चेनिंग से उसकी सर्टेनिटी फाइंड करते हैं. ठीक है, कि ये हो सकता है, यदि ये बैक्टीरिया है तो इसकी सर्टेनिटी ये होगी, उसकी जो सर्टेनिटी वैल्यू है उसके हिसाब से होगा. ठीक है, देन फाइंड द ट्रीटमेंट विच कवर्स ऑल द बैक्टीरिया अबव सम लेवल ऑफ सर्टेनिटी. ठीक है, और उसका ट्रीटमेंट फाइंड करता है. पहले जो है उसकी सर्टेनिटी फाइंड किया बैकवर्ड चेनिंग से, उसके बाद उसका क्या करेंगे, ट्रीटमेंट फाइंड करेंगे जिससे कि एंटीबायोटिक जो है इसकी दवाई फाइंड आउट कर सके. इसका जो नॉलेज बेस होता है इट कंसिस्ट ऑफ इफ देन रूल्स, हमने बताया. ठीक, तो ये इफ देन जो रूल्स है ये स्टोर रहता है इसमें. इफ द इन्फेक्शन इज प्राइमरी बैक्टीरिया and the site of the culture is one of these sterile sites and the suspected portals of entry is the gastrointestinal tract, then there is subjective evidence that infection is bacteroid. ठीक है, तो मतलब कि ये if ये condition and these three condition are true. ठीक है, यहाँ पे 3 अलग अलग फैक्ट्स दिया गया, यदि ये ट्रू है, ठीक है, तो जो है ये एविडेंस जो होगा क्या होगा, बैक्टेरॉइड का होगा. ओके, तो इस तरीके से इफ देन एल्स होता है. यहाँ पे देखिए कि ये कैसे वर्क करता है. तो यहाँ पे देखिए कि यूज़र इंटरफेस है, एक्सपर्ट सिस्टम का जो आर्किटेक्चर होता है उसमें ही जो है ये माइसिन कैसे वर्क करेगा. तो ये यूज़र इंटरफेस है. ठीक है, यहाँ पर जो है डिटेल ऑफ न्यू केसेस एंड
एडवाइस एंड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये दोनों चीज़ें जो होंगी ये इंटरफेस में इंटरेक्ट करेगा। यूज़र जो है यूज़र इंटरफेस के थ्रू नॉलेज बेस को इंटरेक्ट कर सकता है और इन्फ्रेंस स्ट्रैटेजी को, ठीक है, जो कि इन्फ्रेंस रूल जनरेट करता है। एंड ये जो है ये क्या होता है, ये होता है एक्सपर्ट सिस्टम बिल्डिंग टूल। ठीक है, ये इसमें जो है नॉलेज इंजीनियर एंड डोमेन एक्सपर्ट, ये क्या हो गए, एक्सपर्ट हो गए। ठीक है, तो यूज़र एंड एक्सपर्ट सिस्टम, ठीक है, देन ये जो है एक्सपर्ट। तो ये इस तरीके से जो है ये एक्सपर्ट सिस्टम का आर्किटेक्चर होता है। इसी को यदि हम रिलेट करेंगे माइसिन से तो इस तरीके से होगा। ठीक है, ये फिजिशियन यूज़र, ठीक है, ये पेशेंट है एंड माइसिन कैन बी, पेशेंट और माइसिन दोनों हो सकता है। कंसल्टेशन प्रोग्राम, उसके थ्रू इंटरेक्ट करेंगे। एक्सप्लेनेशन प्रोग्राम, ठीक है, देन ये जो कंसल्टेशन प्रोग्राम, डायनेमिक पेशेंट डेटा एंड स्टैटिक नॉलेज बेस। ठीक है, एक स्टैटिक नॉलेज बेस में क्या होगा कि जो क्या क्या सिम्टम्स है, स्टैटिक जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर होगी। और डायनेमिक पेशेंट डेटा मतलब कि और जो ऑल ऑफ सडन जो पेशेंट आ रहा है उसके जो सिम्टम्स है, उसके सिम्टम्स को जो चेक कर रहा है वो डायनेमिक होगा। ठीक है, ये वेरी करेगा पेशेंट टू पेशेंट। और ये सभी जो है एक्सप्लेनेशन प्रोग्राम से कनेक्टेड होंगे, जो कि यूज़र से एक्सप्लेनेशन प्रोग्राम के थ्रू कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, और ये जो है डायनेमिक पेशेंट डेटा एंड नॉलेज बेस, ये दोनों किससे है, नॉलेज एक्विजिशन प्रोग्राम, इससे कनेक्टेड है। ठीक है, और ये जो एक्सपर्ट है ये है इन्फेक्शन डिसीज एक्सपर्ट। ठीक है, ये मेडिकल एक्सपर्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है माइसिन वर्क करेगा। ये रोल बेस्ड हो गया, इन्फ्रेंस इंजीनियरिंग हो गया, इसमें एक्विजिशन प्रोग्राम हो गया, जो कि ये जो एक्सपर्ट से जो है नॉलेज जो है एक्विजिशन करेगा और जो है ये इसकी क्वेरी को वो सॉल्व करेगा और एंटीबायोटिक उसका प्रीफर करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से माइसिन वर्क करता है। तो देखेंगे इसमें नॉलेज बेस किस टाइप के होंगे, इन्फ्रेंशियल नॉलेज, ठीक है, स्टोर्ड इन डिसीजन रूल्स। ठीक है, इफ प्रीमाइसेस देन डिसीजन रूल किस टाइप के होंगे, इस तरीके से होंगे, इफ प्रीमाइस देन एक्शन, इफ ए एंड बी देन सी, द CF रिप्रेजेंट्स द इन्फरेंशियल सर्टेनिटी। ठीक है, तो ये जो सर्टेनिटी फैक्टर है हो गया, इफ देन एल्स हो गया, इस तरीके से जो इन्फरेंशियल नॉलेज स्टोर होगा। फिर स्टैटिक नॉलेज होगा। स्टैटिक नॉलेज में क्या क्या होगा, नेचुरल लैंग्वेज डिक्शनरी, लिस्ट, ठीक है, एंड टेबल्स, सम इंफॉर्मेशन होगी जो स्टैटिक इंफॉर्मेशन होगी। और जो डायनेमिक नॉलेज जो होगा, ठीक है, दिस आर स्टोर्ड इन कंटेक्स्ट फ्री मैनर। ठीक है, तो इसमें जो है ये पेशेंट स्पेसिफिक होगा, हायरार्किकल स्ट्रक्चर होगा, पेशेंट कल्चर एंड ऑर्गेनिज्म। तो इस तरीके के टाइप के नॉलेज बेस होंगे माइसिन में। अब देखिए इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक क्या होगी। विद दिस स्ट्रैटेजी एन एक्सपर्ट सिस्टम फाइंड आउट द आंसर टू क्वेश्चन व्हाई दिस हैपेंड। ओके, so on the basis of what has already happened, the inference engine tried to find out which condition could have happened in the past for this result। ठीक है, तो ये बैकवर्ड चेनिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है क्या होता है कि वाई दिस हैपेंड, ये क्यों हुआ, उसके लिए क्या करेंगे कि उसके प्रीवियस चेक करेंगे कि क्या ऑलरेडी हो चुका है जिसके कारण कि यहाँ ये हुआ। ठीक है, इस तरीके से जो है रीज़न फाइंड आउट होता है। दिस स्ट्रैटेजी इज फॉलोड फॉर फाइंडिंग आउट कॉज और रीज़न। ठीक है, तो किस कॉज से किस रीज़न से ये हुआ है। ठीक है, यदि सर्दी लगी तो ठंडा पानी पिया होगा, इसके कारण हुआ होगा। ठीक है, या जो है कोल्ड जो है उन्होंने यदि कोल्ड ड्रिंक पी ली होगी इसलिए हुआ होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो रीज़न फाइंड आउट करता है। द सिस्टम कुड आस्क यूजर सर्टेन थिंग। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन, सर्टेन फैक्ट दैट मार्क एज आस्केबल इफ दे कुडंट बी प्रूव आस्क द यूजर। ठीक है, जैसे कि वो यदि प्रूव करना नहीं चाहता तो वो यूजर से पूछेगा कि आपने ठंडा पानी पिया था, क्या आपने जो है बाहर का कुछ खाया था। इस तरीके से जो है कुछ क्वेश्चंस करके उसको सॉल्व करता है। देखिए यहाँ पे बैकवर्ड चेनिंग किस तरीके से वर्क करेगा। तो ये डिसीजन जो है, ठीक है, तो डिसीजन में के लिए पहले यदि जो ये टू कंडीशन को चेक करेगा। ठीक है, इसके लिए जो अगेन ये फैक्ट्स, तो इस तरीके से ये बैकवर्ड फॉर्म जो है डायरेक्शन में जा करके उसका कॉज फाइंड आउट करता है। ठीक है, तो ये जैसे कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि यदि जो है उसका प्रीवियस हिस्ट्री पूछ सकता है कि जो है न्यूरोसर्जरी हुई थी क्या। ठीक है, या क्या पेशेंट ब्लड पेशेंट है क्या वो डायबिटिक है क्या। तो इस तरीके से जो है कुछ क्वेश्चन वो पूछ सकता है यदि वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है।
ताकि वो जो है उसका कॉज इजीली जो है फाइंड आउट कर सके। तो माइसिन जो है, वाई वी नीड माइसिन, दिस एड्रेसेस द प्रॉब्लम ऑफ रीजनिंग, ठीक है। इट प्रोवाइड क्लियर एंड लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजनिंग, एक्सप्लोर हाउ ह्यूमन एक्सपर्ट मेक दिस रफ गैसेस, ठीक है। जैसे ह्यूमन एक्सपर्ट जैसे रफ गैसेस के थ्रू उसके पॉसिबिलिटी को फाइंड आउट करता है, वैसे ये वर्क करता है। एंड यूजफुल फॉर जूनियर एंड नॉन स्पेशलाइज्ड डॉक्टर, ठीक है। तो ये माइसिन जो हेल्प करता है जूनियर डॉक्टर्स को। देन लिमिटेशन, इट कैन नॉट मॉडल कॉमन सेंस, कॉमन सेंस के लिए जो है ये डिफिकल्ट हो जाता है। इट कैन नॉट बी कम्प्लीटली रिलाइड ऑन अपॉन, ठीक है, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है। देन नॉलेज एक्विजिशन बॉटलनेक रिमेन्ड सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो जितना अच्छा नॉलेज बेस होगा उतना वो सही डिसीजन होगा, तो ये नॉलेज बेस पर डिपेंड करता है। देन रिले ऑन ह्यूमन नॉलेज, अगेन ह्यूमन नॉलेज पे भी रिले करता है, डिपेंड करता है। देन लिमिटेशन एबिलिटी ऑफ the program to make a few common sense inferences is enough to make them usable and valuable, ठीक है। तो इस तरीके के जो है limitations इसमें माइसिन में होती है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।